हेलो एवरीवन। तो फाइनली ईएसआईसी एसएसओ की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है। अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने ईएसआईसी यूडीसी के ऊपर वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को भी 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है और ईएसआईसी एसएसओ की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है। इसमें यूडीसी की भी वैकेंसीज़ आई हैं और एलडीसी की भी हैं। उसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज़ है इसमें, जिसके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। जब मैंने ईएसआईसी यूडीसी के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके नीचे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे कि अभी इसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, बिकॉज़ इसका जो रिक्रूटमेंट साइकिल है वो जस्ट कंप्लीट हुआ है और अभी इसकी रिक्रूटमेंट आने का कोई चांस नहीं है। तो अभी उस वीडियो को 1 मंथ भी नहीं हुआ है और इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। आपको पता होगा कि इसका जो एग्ज़ाम है पिछले कुछ टाइम से एम्स कंडक्ट करवा रहा है, तो उसका क्या पैटर्न है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूँगा अभी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। लेकिन जब भी आप पीडीएफ को ओपन करोगे आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, आपको समझ में नहीं आएगा इतना ईज़िली। तो इस वीडियो को देखने देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको नोटिफ़िकेशन भी थोड़ी ईज़ी लगेगी समझने में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और आगे देखेंगे कि इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? तो पहले इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जो इसकी नोटिफ़िकेशन है वो 12 जून को रिलीज़ हो गई थी। एप्लीकेशन की जो डेट है वो 12 जून से 3 जुलाई तक की है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसकी लास्ट डेट जो फ़ीस पेमेंट की है वो 3 जुलाई शाम 5 बजे तक आप फ़ीस पे कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप अभी जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज़ बाद में जो है वो वेबसाइट्स कभी-कभी इसकी डाउन हो जाती हैं, तो आपको अप्लाई करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है? तो जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका सिटी इंटीमेशन आता है वो 7 दिन जब एग्ज़ाम के लिए रह जाएँगे तब आएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड जब एग्ज़ाम को आपके 3 दिन बचेंगे तब रिलीज़ होंगे, और जो इसका टेस्ट है वो 25 से 27 जुलाई की जो डेट्स है उसमें रखा गया है। यानी कि हमारे पास अभी 1 मंथ से ज़्यादा है, सफिशिएंट टाइम है इसके लिए प्रिपेयर करने का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है? इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देख ली, इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन पोस्ट जो इसमें दी हुई है, ठीक है? तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम उनके लिए बात करेंगे जो अभी जिन्होंने 12th पास करी है, उनके लिए इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, और जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है, उनके लिए भी इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ है, ठीक है? तो 12th पास की बात करते हैं, जिसमें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है। एलडीसी जिसको हम लोअर डिवीज़न क्लर्क बोलते हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क, यूडीसी कुछ इंस्टीट्यूट्स के यूडीसी की पोस्ट्स है, उसके लिए 12th पास एलिजिबल है। उसका डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसको हम यूडीसी भी बोलते हैं। उसके बाद ऑफिस क्लरिकल की कुछ पोस्ट्स है, जिसमें टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो अगर आप 12th पास हो तो आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ये, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ग्रेजुएट्स की बात करते हैं, जिसमें ईएसआईसी एसएसओ की पोस्ट्स है। उसके बाद ईएसआईसी यूडीसी की पोस्ट्स है। उसके बाद जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसको हम जेएओ बोलते हैं, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल की पोस्ट्स हैं कुछ-कुछ इंस्टीट्यूट्स की। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट्स है। कुछ-कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इसमें दी हुई है, इस टाइप की, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज़ इसमें दी हुई है, अगर आप नोटिफ़िकेशन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? तो ये जो पोस्ट्स हैं वो कॉमन पोस्ट है, इसके लिए सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम इसका एज क्राइटेरिया देखते हैं। जैसा मैंने बताया इसमें अलग-अलग पोस्ट्स दी हुई हैं, तो उसी हिसाब से इसमें एज क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। तो अगर आप किसी भी एज ग्रुप में फ़ॉल करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी मिनिमम एज 18 इयर्स है और मैक्सिमम 27 इयर्स है तो आप ये सब पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि डीईओ, ग्रेड ए, ईएसआईसी, यूडीसी और कुछ एलडीसी की पोस्ट्स हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी मैक्सिमम एज 30 इयर्स है और मिनिमम एज 18 इयर्स है, तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जेएए, एलडीसी और यूडीसी और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है? जिसको हम यूडीसी भी बोलते हैं। उसके बाद 21 इयर्स से लेके 27 इयर्स की एज ग्रुप के जो स्टूडेंट है, वो ईएसआईसी एसएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम एज 27 इयर्स रखी गई है, ठीक है? उसके बाद अगर आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है, तो आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो और ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट्स है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज 30 ईयर्स तक है, तो आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट आईसीएमआर की जो वैकेंसीज़ है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मिनिमम एज क्राइटेरिया इसमें 18 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया इसमें 30 ईयर्स रखा गया है कॉमन पोस्ट्स के लिए, ठीक है? उसके बाद हमने एज क्राइटेरिया देख लिया, अभी हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसका इसमें एक सिंगल एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 400 मार्क्स दिए हुए हैं। यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स का आपको इसमें टाइम मिलेगा, ठीक है?
तो टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें, बहुत ईज़िली आप इसको कर सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। उसके बाद कुछ-कुछ पोस्ट्स हैं जिसके लिए स्किल टेस्ट भी एप्लीकेबल है, जैसे कि जेएए, एलडीसी वगैरह की पोस्टें हैं, उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देखने को मिल सकता है, और डेटा एंट्री टेस्ट है डीईओ पोस्ट के लिए, ठीक है? तो जो इसका मेन एग्ज़ाम है वो सीबीटी है, वो आपको क्लियर करना है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसका, उसी के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी, उसमें ही फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है? उसके बाद जब आप स्किल टेस्ट क्लियर कर लेंगे, तो एक बार फिर से बता दूँ, जो स्किल टेस्ट है वो सभी पोस्ट्स के लिए नहीं है, कुछ-कुछ पोस्ट के लिए ही स्किल टेस्ट दिया हुआ है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है इसमें, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है और फाइनल सिलेक्शन आपकी उसके बाद हो जाएगी, ठीक है? तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ़ आपको सिंगल एग्ज़ाम क्लियर करना है और आपकी जॉब आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में इसमें 2 सेक्शन पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन है जो वो है जीके, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज, इसके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 मार्क्स के होंगे, और उसके बाद सेक्शन 2 जो होगा उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 300 मार्क्स के। यानी कि जैसा मैंने बताया आपको, हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और सेकंड सेक्शन आपका जो है वो डोमेन नॉलेज के ऊपर होगा। जैसे कि अगर आप यूडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एप्टीट्यूड के ऊपर, और जो बाकी रेस्ट 75 क्वेश्चंस हैं वो आपको यूडीसी की जो हिस्ट्री है जैसे कि, और यूडीसी के बारे में आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? वैसे ही बाकी पोस्ट है, जैसे कि एसएसओ है, अगर आप एसएसओ के लिए अप्लाई करते हैं तो सेम पैटर्न है, 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के और 75 क्वेश्चन आपको एसएसओ के बारे में पूछे जाएंगे, जिसका आपको डिटेल में मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, ठीक है? अगर अभी इसके बारे में डिस्कस करने लगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो टेलीग्राम में इसके ऊपर शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है? तो टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो अभी हम इसका अभी हम देखते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या प्रोसीजर है। तो अगर जैसा मैंने बताया आपको, इसमें हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर मार्क करते हैं तो आपका इसमें 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है? यानी कि इसमें 0.25 जैसे होती है बाकी एग्ज़ाम्स में, वैसे ही इसमें 1/4 आपका मार्क कटता है। तो अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा इसमें से, ठीक है? अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की कोई पेनल्टी नहीं है इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग के बाद अभी हम इसका सैलरी स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे मैंने बताया, इसमें बहुत सारी अलग-अलग पोस्ट दी हुई है, सबका सैलरी स्ट्रक्चर देना बहुत मुश्किल था, तो मैंने जो कॉमन पोस्ट है उसका सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे ईएसआईसी एसएसओ की पोस्ट है, उसकी जो बेसिक पे है वो लेवल 7 पोस्ट है ये, 44,900 इसकी बेसिक पे है, और इसकी इन हैंड सैलरी जो है वो 85,000 टू 98,000 तक जाती है। उसके बाद ईएसआईसी की जो यूडीसी की पोस्ट है उसकी बेसिक पे 25,500, और इन हैंड सैलरी इसकी 55,000 टू 72,000 तक जाती है। उसके बाद जो इसका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, उसकी बेसिक पे 19,900 है, और इन हैंड सैलरी 35,000 टू 50,000 तक जाती है। उसके बाद एलडीसी की पोस्ट है, उसकी भी 19,900 इसकी बेसिक पे है, और 35,000 टू 50,000 इसकी भी सैलरी जाती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर बेसिक पे 25,500, और इन हैंड सैलरी 50,000 टू 65,000। उसके बाद जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें 25,400 बेसिक पे है, और 70,000 टू 85,000 इसकी इन हैंड सैलरी जाती है। ऑफिस असिस्टेंट 35,400 इसकी बेसिक पे है, और 65,000 टू 80,000 इसकी इन हैंड सैलरी बनती है। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे डीए हो गया, एचआरए हो गया, टीए हो गया, जो बाकी गवर्नमेंट पोस्ट में मिलता है वो इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? एनुअल इसमें इंक्रीमेंट लगते हैं, मेडिकल बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये ईएसआईसी की पोस्ट्स हैं, और तो इसमें मेडिकल बेनिफिट आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगे। एनपीएस आपको इसमें देखने को मिलेगा, और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत सारी हैं, ठीक है? तो सैलरी स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अभी हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 3,000 इसमें एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, और जो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 2400 इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट है तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, ठीक है? इसका जो फ़ीस पेमेंट होगी ऑनलाइन, वो ऑनलाइन कर सकते हैं आप। उसके बाद इसमें जो फ़ीस का जो ग्रुप रखे गए हैं वो सेपरेट रखे गए हैं। अगर आप एससी, एसटी कैंडिडेट है तो आपकी फ़ीस जो है रिफ़ंड हो जाएगी जब भी आपका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद, ठीक है? अभी हम इसकी वैकेंसीज़ देख लेते हैं। जैसा मैंने पहले बताया आपको, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे एम्स हैं, जैसे एम्स जोधपुर हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, उसके अलावा जितने भी एम्स हैं मैक्सिमम ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, और बहुत सारी वैकेंसीज़ इसमें निकाली गई हैं। तो टोटल वैकेंसीज़ इसमें 3,496 के अराउंड है। अभी हम कॉमन पोस्ट्स की वैकेंसी देखते हैं। ईएसआईसी यूडीसी इसकी स्टेट वाइज़ वैकेंसी है 733, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 356, और डेटा एंट्री ऑपरेटर की 90। जो ईएसआईसी एसएसओ की पोस्ट है उसमें आपको पता होगा कि बहुत कम वैकेंसीज आती हैं, तो 18 पोस्ट्स इसमें दी हुई हैं इस बार।
उसके बाद जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 17, ऑफिस सुपरिटेंडेंट 5 और ऑफिस असिस्टेंट की एक पोस्ट है इसमें। ठीक है, तो आई होप हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया डिटेल में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको किसी भी बारे में पूछना है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।